हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू महावीर क्लासेस सागर। मैं भगवान जी कुर्मी आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर महावीर क्लासेस सागर में। तो दोस्तों सही कहते हैं, डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री बिकॉज इफ यू फेल इन सेकेंड मोर लिप्स आर वेटिंग टू से दैट योर फर्स्ट विक्ट्री वॉज जस्ट अ लक। मीन्स लोग सही कहते हैं कि आपकी जो पहली सक्सेस है उस पहली सक्सेस के बाद आपको रुकना नहीं है, क्योंकि अगर आप पहली सक्सेस के बाद रुकते हैं तो हजारों लोग यही कहेंगे कि आपकी जो फर्स्ट विक्ट्री थी ना वो क्या थी, एक जस्ट लक था। तो इसी के साथ हम शुरू करेंगे आज की इस क्लास का, जो कि हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 10th जो कहना चाहिए टर्म 2 है, जिसके एग्जाम्स अभी आपके होने वाले हैं, उसकी क्रैश कोर्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या सिलेबस कवर करेंगे ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। क्या सिलेबस हम कवर करेंगे ये हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम साइंस की बात करते हैं तो सीबीएसई टर्म 2 का जो एग्जाम है, टर्म 2 के एग्जाम में कम से कितनी यूनिट्स आनी, आपको 4 यूनिट आनी, 1, 2, 4 एंड 5 यूनिट्स यहाँ पे कवर होंगी। जिसमें फर्स्ट यूनिट में अगर हम बात करें तो केमिकल सब्सटेंस, नेचर, बिहेवियर, ठीक है, जो कि चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे बायो में तो चैप्टर 8 और चैप्टर 9 होगा। और अगर हम बात करेंगे फिजिक्स में तो यहाँ से इफेक्ट ऑफ करंट की बात होगी, और चैप्टर 12 और चैप्टर 13 में यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो इसका मार्क्स का वेटेज भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये लगभग जो है यहाँ पे फर्स्ट यूनिट 10 मार्क्स की आने वाली है, ये 13 मार्क्स का होगा। यहाँ से अगर हम इफेक्ट ऑफ करंट, दैट मीन्स ये जो फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं, फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये फिजिक्स लगभग 12 मार्क्स की होगी, 12 मार्क्स की होगी। और कुछ हमारे इन्वायरमेंट का टॉपिक्स हैं जो कि चैप्टर 15 है, इसका नाम है नेचुरल रिसोर्स, इसका जो वेटेज है लगभग है वो 5 मार्क्स का। तो इस तरीके से टोटल कितने मार्क्स होते हैं, 40 मार्क्स होते हैं। और जिसमें इंटरनल असेसमेंट कितने मिलेंगे, 40। और यहाँ पे जो टोटल वेटेज होगा वो कितना होगा, 50 मार्क्स का होगा। और ऑलरेडी आपके 50 मार्क्स की जो एग्जाम है, 50 मार्क्स के जो एग्जाम हैं वो आपके ऑलरेडी टर्म 1 हो चुके हैं, जो कि कैसे थे, ऑब्जेक्टिव्स थे। टर्म 1 जो है आपका ऑलरेडी हो गया है, जो ऑलरेडी कितने मार्क्स के थे, 50 मार्क्स के थे। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे कि कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो आपके डिलीट हो गए हैं, तो उन डिलीटेड टॉपिक्स को भी यहाँ पे मैंने कवर किया हुआ है। जैसे अगर हम 4 चैप्टर से अगर देखें, वो जो 4 चैप्टर है वो है कार्बन एंड कंपाउंड्स। तो कार्बन एंड कंपाउंड्स में जैसे कि कहना चाहिए नॉन कैरेक्टर्स कार्बन कंपाउंड्स है ना, कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, होमोलोजस है ना, एल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, एल्कीन्स, ये सारे टॉपिक्स आपके हट चुके हैं। ठीक है ना, जो कि यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो आप इनको एक बार आप वीडियो पॉज करके इनको जरूर देख लें। ठीक है, हम क्योंकि हर एक टॉपिक जो भी चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे कार्बन एंड कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे, तो हम ऑलरेडी साथ में ये भी डिस्कस करते जाएंगे कि आपके जो है कौन कौन से टॉपिक यहाँ से हट गए हैं। ठीक है बात, तो ये चीज़ थोड़ी सी जरूर ध्यान दें, है ना। मैं आपको यहाँ पे बीच बीच में बताता रहूँगा हर एक उसके लिए कि कौन सा टॉपिक आपका जो है हटा हुआ है। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पे जो है फर्स्ट यूनिट जो आपकी थी वो क्या थी, केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड इट्स बिहेवियर। नेचर एंड इट्स बिहेवियर, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है चैप्टर 4। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 4। तो इस चैप्टर 4 को हम यहाँ पे आज जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिसका नाम क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यहाँ पे। ठीक है बात, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आता जा रहा है ना। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करें, आपके कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी कहना चाहिए आपके डाउट्स रहते हैं हम यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, कार्बन एंड कंपाउंड्स। तो सबसे पहला यहाँ पे जो टॉपिक है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले मतलब जो आपको आने हैं एग्जाम में, देखो कुछ टॉपिक्स तो रिड्यूस हो गए हैं, जिसमें से आपका कोवेलेंट बॉन्ड, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड होमोलोजस सीरीज, होमोलोजस सीरीज, ये आपको पूछा जाने वाला है। ठीक है ना, ये 3 मेन टॉपिक हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टॉपिक को, कोवेलेंट बॉन्ड को शुरू करने के पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बात करने वाले हैं। तो कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट है। कार्बन एक कैसा एलिमेंट है, एक वर्सेटाइल एलिमेंट है। ठीक है,
ये अर्थ क्रस्ट में कार्बन का कितना कहना चाहिए, कितना परसेंटेज है, 0.202%। कितना, 0.02%। जो कार्बन है वो हमारा अर्थ क्रस्ट में कितना है, 0.02% है, ठीक है ना, मिनरल्स के फॉर्म में। एटमॉस्फेयर में कितना परसेंटेज है, 0.03%। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रहता है। मतलब अगर 100% कार्बन की अगर हम बात करें तो इस 100% में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कहां रहता है, एटमॉस्फेयर के। और इसमें से 0.02% कहां पे रहता है, आपके अर्थ क्रस्ट में रहता है। कहां पे रहता है, अर्थ क्रस्ट में रहता है, ठीक है ना। और जैसे अगर हम कोई भी लिविंग स्ट्रक्चर की बात करें, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, लिविंग स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो कार्बन क्या होता है, कार्बन बेस्ड होता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम बात करेंगे यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, क्या होता है, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 and 4। Then to attain the noble gas configuration, it can gain 4 electrons or the lose 4 electrons। या तो अब देखो यहां से अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 की बात करें, जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन कहना चाहिए इसके एटम की बात करें, तो यहाँ पे ये हो गया आपका इसका न्यूक्लियस, जिसमें कौन से चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ये इसका हो गया ऑर्बिट, एक ऑर्बिट हो गया, ये यहाँ पे दूसरा हो गया। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ध्यान रखना, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया, जस्ट अ सेकेंड, ओके, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो गए। और यहाँ पे कितने होंगे, 4, 1 2 3 and 4 इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर इन आउटर सेल। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो वी हैव टू कंप्लीट द पेयर्स, so we have to gain 4 electrons or the lose 4 electrons, but it would be difficult to nucleus to hold 4 extra electrons। चीज ध्यान रखें, अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन्स को और एक्स्ट्रा लेते हैं, वंस थोड़ा सा होल्ड करके रखें, फिर मैं आपको 1 by 1 करके सारी चीजें आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखो अगर हम यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा लेते हैं, 1 2 3 and 4, तो अब देखो यहां तो पॉजिटिव कितने हैं, यहां पे 6 पॉजिटिव आयंस हैं। तो ये जो 6 पॉजिटिव आयंस होंगे, ये 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। ये क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। और अगर हम लूज करते हैं तो इट रिक्वायर द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी आसान नहीं होगा, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना भी आसान नहीं होगा। इसको लूज करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब क्या करें, ऐसी कंडीशन में वो जो कहना चाहिए अपना कार्बन है वो किस तरीके से पेयर फॉर्म करेगा। तो इट इज डिफिकल्ट टू द एटम कार्बन इज आइदर गेन और लॉस द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये बड़ा डिफिकल्ट हो गया उसके लिए कि इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे कि लूज। तो यहां पे क्या करता है, ये एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है बाय शेयरिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 4। तो ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लेगा, शेयर कर देगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को विद अदर एटम्स के। एंड द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन एंड ऑल्सो शोन द शेयरिंग बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मतलब ना तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, और ना ही इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। ये क्या करेगा, ये शेयर करेगा। भाई आप मुझको इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, एक दूसरे को शेयर कर दे के इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से क्या बना लेता है, ये मतलब शेयर कर लेता है कार्बन। तो यहां पे आपने जनरली देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड एक फॉर्म होता है, यहां पे आपने CO2 देखा होगा। तो ये क्या करता है, जैसे यहाँ पे एक डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं हम यहाँ पे, तो कार्बन के जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके साथ ऑक्सीजन एक यहाँ पे मिल जाता है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे मिल जाता है, एक तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर हो जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या बना लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो आपको जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ध्यान रखना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है।
डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है और एक होता है आपका ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, एक सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसे 3 कोवेलेंट बॉन्ड जनरली आपको देखने मिल जाएंगे। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें सिंगल, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन होता है भाई, एक हाइड्रोजन के पास, तो इन्हें कहा कि भाई डबल, हमें यहाँ पे क्या करना है, पेयर बनाना है और हमें क्या होना है, कहना चाहिए स्टेबल होना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन्स को ये शेयर कर लेंगे, तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरीके से ऑक्सीजन क्या बनाता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये क्या है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी तरीके से जो नाइट्रोजन होता है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के कितने, 3 पेयर यहाँ पे जो है शेयर होते हैं। तो इस तरीके से कितने क्या पेयर बनाएगा, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे पेयर बना लेता है। ठीक है, तो इतना था कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। और भी डिटेल को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है ना। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना एग्जाम में, किस तरीके से न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछे जाते हैं, इनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, और इसका वर्सेटाइल नेचर क्या होता है और होमोलोजस सीरीज क्या है, इसको भी हम यहाँ पे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को